discussion on triangle chapter. So let's continue further this discussion. अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं that is exterior angles of a triangle. Till now we have discussed two theorems and some corollaries on those theorems and so many questions based on those two theorems and corollaries. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट फर्दर अपना रहेगा वो एक्सटीरियर एंगल के रिगार्डिंग रहेगा. एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है. ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है. दैट क्या है आपकी कि the sum of exterior angles of a triangle is equals to 360 डिग्री. ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है ना, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ. एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में फिर मैं डिटेल से बताने वाला हूँ. लेट्स से कि ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी. दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी. एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, किसी एक साइड को आप प्रोड्यूस कर दो. लेट्स से मैंने बीसी को प्रोड्यूस किया, सो जो बीसी को प्रोड्यूस करूंगा तो ये रहेगा. ठीक है, लेट्स से ये आपका सी है तो ये मैंने डी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया. तो ये जो प्रोड्यूस करने पे ये जो एंगल बनता है आपका, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है. तो आप बोलोगे ऐसे कितने एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे कितने एंगल्स होंगे, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. जैसे इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया है वैसे इस साइड को भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ. इस साइड को प्रोड्यूस करने के आपके कितने वे हो गए, या तो इधर प्रोड्यूस कर दो ऐसे, या फिर इधर कर दो. ये भी तो प्रोड्यूस हो रही है. अगर ये प्रोड्यूस हो रही है तो आपका कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है. तो ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. ये भी आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. सिमिलरली इसके लिए कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला. तो जो मैंने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें अपने क्या कर रखा है कि एक ट्रायंगल बनाया था अपने ऐसे. ठीक है, और मैंने बोला था इसको मैंने प्रोड्यूस किया, इसको मैंने प्रोड्यूस किया और इसको मैंने प्रोड्यूस किया इस तरीके से. तो ये जो एंगल बन रहे हैं मेरे, दिस एंड दिस, द सम ऑफ दीस थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री है ना. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. कब, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. उसके साथ मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है. अब देखो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्म होता है. ठीक है, इफ यू प्रोड्यूस ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू साइड्स. ठीक है, द प्रोड्यूस साइड्स एंड द अदर साइड्स, ये आपका जो एंगल बनता है दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा. तो यहां पे आपसे पूछे कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, सो एंगल एसीडी. एसीडी इज योर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल. और कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, लेट्स फाइंड आउट. बीसी आपकी साइड है, प्रोड्यूस किसको किया आपने, एसी को प्रोड्यूस किया, तो ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है. दिस इज आल्सो एक्सटीरियर एंगल. एंगल बीसी, लेट्स से गिव इट ए नेम, लेट्स से ई. तो बीसीई, दिस इज आल्सो योर एक्सटीरियर एंगल. इन दोनों में क्या रिलेशन है, फिर से देखना ध्यान से. अगर ऐसे आपके दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो अगर ये आपका 1 है और ये 2 है तो मैं ऐसे बोलूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये थ्योरम ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम का ऑलरेडी अपना डिस्कशन हो चुका है लाइन्स एंड एंगल्स में. ये आपका है. तो क्या मेरे को ये बताओ ये दोनों किस टाइप के हैं. देखो ए आपकी एक साइड है और बीडी आपकी एक साइड है. तो ये बीडी हुई और ये आपकी ए हुई. ये एंगल आपका क्या है, एंगल बीसीई. और ये एंगल कौन सा है, एंगल एसीडी. दोनों क्या हो गए आपके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दैट मींस क्या हो गया, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स. दिस शोज दैट एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल बीसीई. ये आपका एक रिलेशन आ गया. इसीलिए आपको बोला गया है कि एक साइड पे, मतलब इस साइड को आप प्रोड्यूस करोगे बीसी को, तो यहाँ पे सी पे
एक वर्टेक्स है आपका सी पे कितने एंगल वर्टिकली सॉरी एक्सीलरी एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 एंगल्स एक्सीलरी फॉर्म हो रहे हैं, दिस एंड दिस, एंड दीस 2 एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए इनमें से किसी एक को कंसीडर कर लो। इसलिए जब अपन ये थ्योरम डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स से दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गामा, सो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 360 डिग्री बोला था, ठीक है। अब किसी को ये डाउट हो सकता था कि नहीं मैं तो इस साइड को प्रोड्यूस करूंगा फिर एंगल लेने वाला हूँ, तो इस साइड को प्रोड्यूस कर लो, इस साइड को प्रोड्यूस करके क्या होता है आपका ये लो, ये वाला एंगल लेट्स से 1 है, इस साइड को प्रोड्यूस करते लेट्स से दिस इज योर एंगल नंबर 2 एंड इस साइड को ऐसे प्रोड्यूस करते लेट्स से दिस इज योर एंगल नंबर 3। सो एंगल 1 + 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर बता देता हूँ 2 एंड बीटा वर्टिकली ऑपोजिट, 1 एंड अल्फा वर्टिकली ऑपोजिट, 3 एंड अल्फा गामा वर्टिकली ऑपोजिट। दैट मींस क्या हो गए तीनों की तीनों सेम चीज है। दैट मींस आप अल्फा बीटा गामा 360 लिखो, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 360 लिखो, सेम थिंग है ना। इसीलिए सम क्या कॉन्सेप्ट आ गया, देखो दो तीन कॉन्सेप्ट अपने क्या है। सबसे पहले एंगल आपको पता है कि एक इंटीरियर होता है एक एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर कब होता है, जब ये दो लाइन आपकी ऐसे हैं तब ये जो एंगल बनता है ये आपका इंटीरियर बनता है। दिस इज योर इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंड दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। ये अपन लाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, इफ यू प्रोड्यूस द साइड ऑफ द ट्रायंगल देन दिस प्रोड्यूस साइड्स मेक ए एंगल with the another side. In this case this is AC, then this angle is known as the axillary angle, okay. So this is your axillary angle. Third thing, there will be two axillary angles on a single vertex. C पे दो होंगे, A पे भी दो और B पे भी दो, जैसे मेंशन कर रखा है। But these two axillary angles will be same. कैसे? Because these two axillary angles are vertically opposite angles of each other. That's why these two angles will be same. This is your third information. What is the fourth information? The fourth information suggests us that the sum of the exterior angles of a triangle is equals to 360 degree, which we have already discussed during our theorem 1 and 2. ठीक है, so ये already अपना हो चुका है. So this is all about the exterior angles. ठीक है, now let's discuss about the first theorem on the exterior angle. Okay, so let me erase this. Hopefully I have covered all the sections. देखो, what is your first theorem? मैं उसको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करूँ उससे पहले आप समझ लो कि जो आपका थ्योरम वो एक्चुअल में है क्या। So, अगर आपका एक ऐसा ट्रायंगल है, let's say A, B and C, ठीक है। अगर मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, BC साइड को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना, देन दिस एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द टू interior opposite angles. As I have already mentioned that this is the exterior angle. There will be 3 interior angles in the triangle and 3 exterior angle in the triangle. 3 interior कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। थ्योरम आपका क्या बोलता है कि दिस एंगल, ये एंगल किसके सम के इक्वल होता है, इन दो एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका थ्योरम रहेगा। सो लेट मी मेंशन द थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट क्या बोल सकता हूं, मैं एक साइड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल, इफ ए साइड if a side of the triangle is produced, okay, साइड प्रोड्यूस कर दी, इफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एंगल, ठीक है, देन द एंगल सो फॉर्म्ड, है ना, जो इस तरीके से एंगल बनता है, द एंगल सो फॉर्म्ड, ओके,
then the angle so formed is equal to, ठीक है, then the angle let's say clearly mention कर देते हैं, then the angle, let me mention it, the exterior angle, then the exterior angle, अपना डिस्कशन किस पे चल रहा है, एक्सटीरियर पे चल रहा है, then the exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles। बताते हैं आपको कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ठीक है, दिस इज द योर थ्योरम, ठीक है, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं बट जो ट्रू सेंस है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ आई प्रोड्यूस दिस साइड, ये मैंने प्रोड्यूस की, देन the exterior angle, this is your exterior angle, then the exterior angle is equal to sum of the two interior opposite angles। देखो एक्सटीरियर एंगल के साथ ये एक इंटीरियर एंगल बनता है, इसको छोड़ देना आपको, तो ये जो आपके सामने बन रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये इंटीरियर एंगल होना चाहिए था बट ये था कि उसके सामने वाले, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑपोजिट सेंस में बोला गया। तो यहां से इसके सेंस में ऑपोजिट आ रहा है, तो ये एंगल किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके इक्वल होगा, ये आपका थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। आई थिंक वर्ड्स में मैंने ठीक ठाक लिख दिया इसको। इफ ए साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये आपका थ्योरम बन रहेगा। तो यहां से बताओ मेरे को कि ट्रायंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता है, लेट्स से इसको नेमिंग कर देते हैं डी। तो आपको क्या प्रूव करना है, you have to prove that, क्या प्रूव करना रहेगा कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल, इनको क्या नाम दे दूं मैं, एंगल ए और एंगल बी नाम दे देता हूं, सो एंगल ए प्लस एंगल बी, दिस यू हैव टू प्रूव, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज योर एंगल ए एंड दिस इज योर एंगल बी। देखो काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, दो इंफॉर्मेशन आपको काम में लेनी है। द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल व्हिच सजेस्ट दैट which say that the sum of the three interior angles of a triangle is equal to 180 degree, and the other information is if a point is on the line then the angle formed on that point is equals to 180 degree। कहां से, लीनियर एंगल से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं यहाँ पे। ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे आप, ट्रायंगल ABC, यहां से आप क्या लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ओके। सेकंड इंफॉर्मेशन, एट C, ये चलो ये बाद में लिख दूंगी, वाटर कहने से एंगल C प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, angle formed at a point on a line is equal to 180 degree। तो sum of the angles formed at a point on a line is equal to 180 degree, ये आपका बेटर स्टेटमेंट रहेगा। सो दिस विल बी योर सेकंड इंफॉर्मेशन। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो, 180, तो दोनों साइड क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन से, एंगल A 180 की जगह क्या लिख सकता हूं, सेकंड से 180 की जगह लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल ACD। So what will you get? एंगल C दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। सो एंगल ACD आपको क्या लिखा, इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। सो दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। यही तो आपको प्रूव करना था, ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, यही आपका थ्योरम है। तो होपफुली आप लोगों को ये थ्योरम फर्स्ट समझ में आया।
दो इंफॉर्मेशन का यूज होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज आर द टू इंफॉर्मेशन जो आपको यूज करना था। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या बोल सकते हो, इस बेस पे आपका एक कोरोलरी रहता है, ठीक है। तो कोरोलरी 1 इस पे आपका क्या रहेगा कि मेरे को यहां से देखो एंगल ACD आपका क्या है, एंगल A प्लस एंगल B। तो क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल A से एंड एंगल ACB ग्रेटर देन एंगल B से भी? क्या ऐसा लिख सकता हूं? कोई भी एक एंगल कोई दो नंबर के सम के इक्वल है, दैट मींस वो क्या हो रहा है, उस इंडिविजुअल नंबर से क्या है, लार्जर है। देखो नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक सा चीज बताता हूं। 5 है, क्या लिख सकता हूं उसको, 2 प्लस 3 लिख सकता हूं। क्या मेरे को ये बताओ, क्या 5 ग्रेटर देन है 2 से? इज 5 ग्रेटर देन 2? आपका आंसर होगा यस। इफ इट इज यस, then if I replace 5 with angle ACD and 2 with angle A, then what will you get? You will get angle ACD greater than angle A, ठीक है ना। 2 की जगह एंगल A रखा है 5 और ACD की जगह एंगल ये 5 रखते हैं, तो 5 greater than 2, सही है। In similar way you can state that 5 is greater than 3, that means angle ACD is greater than angle B। ये मैंने आपको लिखा है। तो दिस इज योर कोरोलरी फर्स्ट। ये क्या बोलती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सम की बात नहीं कर रहा अभी मैं, इंडिविजुअल एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ए और एंगल बी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, दोनों से क्या होगा, लार्जर होगा। दिस इज योर थ्योरम फर्स्ट एज वेल एज द कोरोलरी फर्स्ट, ठीक है। सो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि द एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, द कोरोलरी फर्स्ट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is always greater than the individual interior opposite angles, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ट्रू इसेंस आपका क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्चुअल मीनिंग आपका क्या, मैथ्स के लिए वर्ड्स पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वे टू एक्सप्लेन थ्योरम 1 एज वेल एज द कोरोलरी 1। नाउ लेट्स मूव टू थ्योरम 2 ऑन द एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो थ्योरम 2 देखो आपका कहां से, वो अपना वहीं से जहां से आपका थ्योरम 1 लिखा था आपने कि सम ऑफ एंगल्स आपका 180 होता है, और उस पे आपको मैंने कोरोलरी बताया था एक, वो कोरोलरी क्या था आपका, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे थ्योरम सेकंड है। देखो सबसे पहले उसको डिवाइस कर लेते हैं थोड़ा सा ना, आपको बताता हूँ क्या था। ऐसे था आपका ABC। अब देखो आपको वो थ्योरम क्या था कि इन ए ट्रायंगल ABC इफ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB meets at the point O, then the angle BOC is equals to 90 degree plus angle A by 2। ये आप ऑलरेडी डिस्कस है, ये आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, ठीक है। अब क्या लर्न करना आपको, सिमिलर वे में ये कब किनका, देखो एंगल बाइसेक्टर किनका हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना।
वो देखो क्या करोगे, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसका भी कोई यूज नहीं है वैसे, ठीक है, ये समझाने के लिए था। लेट मी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या रहेगा आपका एक्सटीरियर एंगल कब फॉर्म होगा आपका, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड किया और इस वाली को भी ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, तब आपका जो एंगल कौन सा, इस बार एंगल देखो, लेट्स से दिस इज डी एंड दिस इज ई, एंगल CBD का जो एंगल बाइसेक्टर है क्या होगा, लेट्स से ऐसे आ रहा है। सिमिलरली C का मान के चलो ऐसे आ रहा है, ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे, तो आपका क्या बन रहा है, एंगल BOC बन रहा है, वो क्या होना चाहिए आपका एक के टर्म में क्या रहेगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन लिखना आपको, बिल्कुल ऐसे लिखना। तो लेट मी स्टेट द थ्योरम सेकंड, दिस इज योर थ्योरम सेकंड। लिखना कैसे है वो देखिए आप लोग, कि इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, in a triangle ABC, if the exterior angles of angle CBD and angle BCE intersect at O, then, ठीक है, तो ये आपको लाइन लिखनी है। तो in a triangle ABC, if angle bisectors of let's say angle CBD and angle BCE, ठीक है, if angle bisectors of angle CBD and BCE intersect at point O, at point O, then angle BOC is equals to 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। वहां पे अपना क्या था, प्लस था, यहाँ पे आपको क्या है, एंगल नेगेटिव है। ये आपको थ्योरम रहेगा कि इन ट्रायंगल ABC if angle bisectors of angle CBD and BCE intersect at point O, then angle BOC equal to 90 minus angle A/2। ये रहेगा आपका। चलिए, तो क्या प्रूव करना है आपको, यही प्रूव करना है। क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक आपका नॉलेज है वो आपका गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आओ देखो, BO एंड CO क्या है, एंगल बाइसेक्टर। BO एंड CO एंगल बाइसेक्टर्स है ना। अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो लेट्स से दिस इज योर एंगल नंबर 1, तो ये भी क्या होगा, एंगल 1 होगा। दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर, दैट मींस एंगल बाइसेक्टर क्या काम करता है, उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एंगल 1 होगा। यहाँ पे मान के चलो ये 2 है और ये भी 2 है, ये हो गया आपका यहाँ से। और देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करो आप ना, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये एंगल आपका लेट से एंगल B है एंड लेट से दिस इज योर एंगल C, ठीक है। तब आपका इनमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें देखो आपके रिलेशन देखो क्या क्या काम में आने वाला है। फर्स्ट रिलेशन विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपका फर्स्ट रहेगा। सेकंड विल बी द लीनियर पेयर, पॉइंट B है, एक लाइन आपका, ये लीनियर पेयर है, उस पे आपका ये रहेगा 180, इस पे भी क्या रहेगा 180 रहेगा, ठीक है। तो ये बनाते हैं अपन। अब देखो कैसे बनाएंगे, सो एज आई हैव मेंशन दैट क्या रहेगा आपका, अगर कंसीडर करना, देखो क्या क्या कंसीडर करते हैं वो पहले मेंशन कर देते हैं। वी विल कंसीडर ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या होता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C आपका क्या रहेगा 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी 180 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और क्या क्या कंसीडर करना है, पॉइंट B कंसीडर करना,
बी पे आपका सम क्या रहेगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक अगर मैं मेंशन करना चाहूं आपको, यहां से यहां तक का, दिस विल बिकम 180 डिग्री, क्यों, लीनियर है। सिमिलरली सी पे यहां से यहां तक का ये भी क्या बनेगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वहां से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कितना रहेगा 180 डिग्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली सी से देखो, सी से क्या आएगा, एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, वो भी क्या आएगा 180 डिग्री। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। ये तो चलो इक्वेशन 3 आ गई। अब आगे देखो एक और ट्रायंगल कंसीडर करना, ट्रायंगल बीओसी। तो ट्रायंगल बीओसी ये आप क्या लिख सकते हो, इसमें भी तो एंगल का सम 180 होगा। तो 1 इसमें ध्यान रखना, एंगल 1 आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है, एंगल बीओसी आ रहा है। सो आई विल राइट इट एज एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन है आपको। अब इन चारों से आप इजीली इस इक्वेशन को बना सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बीओसी की जगह आपको एंगल 1 और एंगल 2, बीओसी तो आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे ना, एंगल 1 और एंगल 2 आपका कहां से आएगा, वहां से आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम कहां से आप यूज करोगे इसको, फ्रॉम सेकंड, मेरे को क्या चाहिए, एंगल 1 चाहिए सिर्फ। तो ध्यान देना एंगल 1 कब मिलेगा, आप बी को इधर ट्रांसफर कर दो एक तो 180 माइनस एंगल बी आ गया, फिर बाय 2 करोगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 180 बाय 2 माइनस एंगल बी बाय 2 आएगा। ठीक है ना। सिमिलरली फ्रॉम 3 क्या लिख सकते हो आप, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 180 बाय 2, और एंगल 2 चाहिए आपको, ये ट्वाइस है तो बाय 2 भी करोगे आप, और एंगल उधर जाएगा तो एंगल सी बाई 2। ठीक है, ये आपका कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 90 एंड दिस आल्सो बिकम्स 90। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 के वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सो यू विल गेट एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल बी बाई 2, 90 माइनस एंगल बी बाई 2। ठीक है, ये एंगल 1 होगा, प्लस एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेम वे में 90 माइनस एंगल सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखो 90 प्लस 90 विल बिकम 180, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस क्या बचा यहां से, आप इस साइड आपका एंगल बीओसी बचा, माइनस बी बाई 2 और माइनस सी बाई 2 दोनों उधर चले गए, क्या बन गए, प्लस बन गया। तो एंगल बीओसी इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस है और 1/2 तो कॉमन आ जाएगा आपका, 1/2 एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बात रही एंगल बी और सी कहां से आएगा, एंगल बी और सी यहां से मिलेगा आपको। एंगल बी और सी किसके इक्वल है, यहां से अगर आप लिखने जाओ तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए, लिख सकता हूं ना, वो आप वहां पे पुट कर दो। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल बी और सी इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर है, यहां से क्या आएगा 180 माइनस एंगल ए, ये कहां से रखा हूं, यहां से रखा हूं। ठीक है, अब डिवाइड कर दो तो यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, एंगल बी और सी इक्वल्स टू 180 बाई 2 90 माइनस एंगल ए बाई 2, क्या यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था। तो ये आपका थ्योरम हो गया सेकंड। तो इस तरीके से अपने कुछ थ्योरम्स के बारे में, कुछ कॉर्नरीज के बारे में, एक्सीडेंट एंगल के बारे में, ट्राइंगल के एक्सीडेंट एंगल के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस नोट डाउन करने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब एप्लीकेशन बेस पे अपन चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनाएंगे ताकि आपकी थोरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है।